ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अमृतमयी वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधनों को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने आचारांग सूत्र, प्रथम सूत्र है जिसमें आचार का वर्णन किया है, जिसमें अस्तित्व का बोध है। यदि हम कितनी साधना कर लें, तप कर लें, जप कर लें, शील का पालन कर लें, दान कर लें, कठोर से कठोर तप कर लें, परंतु हमें अपना बोध ही नहीं है कि मैं हूं कौन। अस्तित्व का बोध मनुष्य नहीं जानता। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो मैं हूं। ऐसा बोध होना कि अनंत जीव इस 4 गति 84 लाख जीवायोनियों में भ्रमण कर रहे हैं। भरत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में, इरावत में, 15 कर्म भूमि, 56 अंतर्दीप और 2.5 दिन में जहाँ जहाँ मनुष्य हैं या जीव हैं, वो जो भ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, और जिनको अपना बोध हो गया कि मैं क्यों भटक रहा हूँ, किस लिए आया था, वो मैं हूँ। और वो आत्मा जो सिद्धों में है, अरिहंतों में है, आचार्य उपाध्याय साधु में है, मनुष्य में है, देवी देवताओं में है, त्रेंच में है, नरक नीरियों में है, वनस्पति काया जगत में, त्रेंच गत में जो जो जीव आत्माएं हैं, वो आत्म दृष्टि से मैं ही हूँ। सबके प्रति आत्म भाव रखना। आए तुले प्यासु, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को तिरस्कार, किसी की प्रशंसा, ये सब जो यदि आपको स्वरूप का बोध हो गया है, यदि आपकी आत्म दृष्टि हो गई है, सबको समान देखना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अरिहंत परमात्मा, सिमंद्र स्वामी भगवान या केवली भगवान या तीर्थंकर भगवान जो देशना देते हैं, स्तमोसन की रचना होती है, देवी देवता आते हैं, इंद्र इंद्राणी, राजा महाराजा सहित साधु साध्वी, श्रावक श्रावका, मनुष्य और प्रेंच गति के जीव आते हैं, सबको समान उपदेश देते हैं। जीवात्मन जो समोसन की रचना होती है, जो भगवान उपदेश देते हैं, वो किसके लिए देते हैं? बोलो, किसके लिए देते हैं? हमने कई बार बोला है, याद है आपको? किसके लिए भगवान उपदेश देते हैं? किस लिए समोसन की रचना होती है? जीव के लिए। सारी साधना जीव, मात्र जीव। और जीव केवल मनुष्य नहीं, केवल जो राजा महाराजा है, जो इंद्र इंद्राणी है, जो उच्च पद पर नहीं, कोई भी जीव। भगवान के समशरण में पशु पक्षी आते हैं, और भगवान जो बोलते हैं, पशु पक्षियों को उनकी वाणी समझ में आ जाती है। वाणी जब समझ में आ जाती है तो वो वही सब कुछ वो निर्णय कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देव भी भगवान के समशरण में आते हैं, और वो भी भगवान की वाणी सुन करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। परंतु जो समकति देव हैं, वो आते हैं, मिथ्यात्वी देव, जिनको भोग की सामग्री मिल गई, वो और नृत्य में, भोग विलास में, रंगमंच में, और बस भोग में भोगने रहते हैं। तो हम सब ने अनंत काल में अनंत भोग भोगे, मैंने और आपने, कुछ याद है? और इतनी वेदना सहन की, नरकों में, 7 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति,
सब में गए और सब में जीव है। और जैन दर्शन ही मानता है कि पृथ्वी भी जीव है, जल भी जीव है, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री। जैन दर्शन के अलावा बहुत से दर्शन है। वो पृथ्वी को जीव नहीं मानते, जल को जीव नहीं मानते, अग्नि को जीव नहीं मानते, वायु को जीव नहीं मानते, वनस्पति को भी जीव मानते हैं। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जैसे वनस्पति श्वास लेती है, मनुष्य श्वास लेता है, वनस्पति भी लेती है। जैसे मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए, वनस्पति को चाहिए। आगे वनस्पति के समय में हम चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इस 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भोग कौन भोगता है, अब ये भी निर्णय कीजिए। 3 सिद्धांत जो भगवान के हैं, वेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत और तीसरा अनेकांतवाद। बस 3 सिद्धांत जीवन में लिया। भोग किसने भोगे? इस शरीर ने। जीव को तो जीव ने कुछ भोगा ही नहीं, आज तक नहीं भोगा। जीव इस देह में है, पर जीव निर्लिप्त है, शुद्ध है, संपन्न है। जब जीव विभाव में आता है, मैंने भोजन खाया, मैंने बनाया, मैंने परोसा, मैंने धन कमाया, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, ये सब कर्ता भागता गया, ये प्रमादी बन जाता है और कर्ता में आकर के कर्मों का बंधन करती है। तो पहली बात, कोई भी आपको, चाहे आप दुनिया में कुछ भी करो, भेद करो, कौन भोग रहा है? आज तक जीव विभाव में जाकर के अपने को कर्ता भोक्ता मान करके हमने कर्मों का बंधन किया। जीव अलग रखो, शरीर को अलग रखो, दोनों अलग अलग है। जड़ जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा उतनी आपकी साधना बढ़ जाएगी। भेद गहरा, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया और आपने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की दशा अलग अलग है। हमने कितने बंध किए, अब बंद नहीं, हम अपने क्षय करने की बारी है कि जीवन में जितना समय शेष रह गया है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है या 5 साल है, अब हमने करना क्या है? बोलो करना क्या है? धन कमाओगे यहीं रह जाएगा, बिल्डिंगें बनाओगे यहीं रह जाएगी, हीरे जवाहरात पहनोगे यहीं रह जाएगा, जब जाओगे सब उतार लेंगे, ऊपर नीचे सब उठा करके रख देंगे और शमशान को चले जाएंगे। ये नीति है। तो क्या जाएगा साथ में? जीव निकला ये संसार में, शमशान की घाट में रह जा, इसको हमने महत्व दिया, पूरा जीवन लुटा दिया। चलो, जब बोध नहीं था, अब अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से जो हमें महावीर की साधना मिल गई, इसको क्या करना? सर्वोच्च महत्व देना। सर्वोच्च अंक किसको देने हैं? आप किसको देते हैं परिवार में? जो आपका बेटा है, बड़ा कमाऊ है, धन कमाता है, उसको महत्व देता है। पति पत्नी को महत्व देती है, पत्नी पति को महत्व देता है, बाप बेटा, गुरु शिष्य को, शिष्य जो गुरु की सेवा करता है, जब गुरु शिष्य को। ये सब बातें गौण है। मुझे अपना जीवन का कल्याण करना है। कैसे कल्याण करोगे बोलो? आपने क्या सोचा? कल्याण करने का मार्ग क्या है? आप रोज प्रवचन सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं, कुछ निश्चय तो किया होगा ना कि ऐसा 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 करके चलेंगे। क्या सोचा? क्या किया? क्या करना है? कुछ भी करो, भेद विज्ञान करो। आपने भोजन खाया, बहुत अच्छा लगा, आपने प्रतिक्रिया की, बहुत बढ़िया, इसमें ये मसाला कम था, ये ज़्यादा था, ये मिर्ची तीखी, सब छोड़ दो, जो प्यार आ गया खा लिया। किस शरीर के लिए नमक कम है, ज़्यादा है, टेस्टी नहीं है, ये क्या करना? इस या से जीभ से नीचे जरा सा उतरा, ये पता नहीं लगता, कुछ पता नहीं लगता, बस इतना ये जरा से जिब्बा है, ये तंग करती है, ये तंग करती है। इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची कम, इसमें ये सारी दुनिया का प्रपंच, छोटी सी जिब और जिब का अगला भाग इतना सा। और बहनें जब खाना बनाती हैं या कुछ बनाती है तो जैसे चख ऐसा कर, ऐसा
सिर्फ खाती नहीं, उसको भी दुख देती, पता लग जाता है अभी इसमें नमक मिर्च ज़्यादा है, ठीक है, चीनी कम तो नहीं, ज़्यादा था नहीं। ये एक अग्रभाग जो बताया है, ये केवल पहचान के लिए बताया है, ना कि स्वाद के लिए। तो कितने स्वाद भोगे पांच इंद्रियों के विषय ने, जितना जितना आसक्ति इस देह पर रहेगी उतने कर्मों का बंधन। और आज तक हमने आसक्ति इस देह को, देह का मतलब ये आपका शरीर, 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है चाहे स्त्री की है, इसके पीछे 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है और बुद्धि है, और सारा कुछ हमने अपने को, बच्चों को, परिवार को ये संस्कार दिए। बच्चे तुम बड़े हो जाओ, धन कमाओ, बड़ा धन कमाओ, बड़ी कोठी बना लो, बड़े बंगले बना लो, बड़ा व्यापार करो, इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करो, कर भी लोगे तो क्या, जो अस्तित्व को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना भगवान की दृष्टि से। तो हमने कल चर्चा की थी, असंख्यम जीवे मां पाए जारो वरियस गुणस्थितानां एवं व्याराय जने पमते किन्नु हिंसा अज्ञानी। भगवान महावीर की वाणी का सूत्र, उत्तराध्यान के अंदर, ये जीवन, छोटा सा जीवन, एक बार आयुष्क्रम टूट गया तो दोबारा जुड़ता नहीं। एक बार रस्सी टूट गई तो दोबारा जुड़ती नहीं, गांठ लग जाती है। एक पत्ता वृक्ष से टूट गया तो आप जोड़ सकते हैं, एक पत्ते को तोड़ो और जोड़ो। अंगुलीमाल डाकू बड़ी हत्या की और बड़ा प्रसिद्ध था, भगवान के पास गया, बुद्ध के पास, तो कहे ये वृक्ष की पत्ते तोड़ के ले आया, कहे लगाओ, ये पत्ते तोड़े हैं, लगाओ। अब क्या लग सकते हैं, फेविकोल से पत्ते लग सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्यों तोड़े और जोड़ो? बोध हो गया, ओहो, अंगुलीमाल ने 999 लोगों की हत्या की, और हत्या करके कहते वो ऐसे माला बना ली, अंगुली माल, अंगुली काट काट के लगाता था। ऐसे कोई बुद्ध पुरुष, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे आते हैं तो समझा देते हैं। बड़ा अपने आप को तीर खान समझता था कि जब हम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार क्या है? जब हम किसी की जीव को बचा नहीं सकते तो हम क्यों दुख देते हैं, क्यों मान करते हैं, क्यों लोग देते हैं, क्यों किसी की निंदा करते हैं, क्यों गाली देते हैं, क्यों कष्ट वचन बोलते हैं? किसी को तीखे वचन नहीं कहने चाहिए। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मर्रम प्यार का मिल जाए तो भाव कभी तीखे वचन बोलने में आ जाओ। आज तुम्हारे पास शक्ति है, आप मालिक है, घर के मालिक हैं, आप पिता है, आप दुकान के मालिक हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं। नीचे जो काम करने वाले वो बेचारे कुछ नहीं कह सकते, आप उसको डांटते हो, फटकार देते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आज सुन लोगे आप, परंतु वो कर्म जो बंध गए तुम्हारे क्रोध में आकर के, अहंकार के अंदर, माया के अंदर, वो भुगतान जो देना पड़ता है तब पता चलता है। महाभारत का युद्ध द्रौपदी ने हंसते हंसते कहा था, पकड़ कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की। ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की। दुर्योधन को ये तीर की तरह चुभ गया, ये मुझे कहा, इसका बदला लूंगा। द्रौपदी की वो वचन, कैसे महाभारत का युद्ध हुआ। खैर लंबी कहानी आपने सुनी, परंतु विचार करना। इसलिए प्रत्येक दिन शाम को जब घर में आओ या रात्रि का विश्राम करो, जब प्रतिक्रमण करो, सुबह से लेकर शाम तक प्रतिक्रमण करो। मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को मैंने कटु वचन तो नहीं बोला। कटु वचन कब बोलते हैं? क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हास्य में। हंसते हंसते हम कर्म मान लेते हैं, ये मूर्ख, क्या पता मूर्ख। क्यों किसी को मूर्ख कहते हैं?
आपने तो कह दिया, वो सुन लिया, पर उस पर भी क्या बीतती है। इसलिए प्रतिक्रमण करना। आप गाड़ी चला के लेके आते, रोज गाड़ियां चलती है, क्या आपने सोचा कि मैं गाड़ी लेके गया, उसमें कितने छोटे छोटे प्राणी गए, क्या उसका प्रतिक्रमण करते हो? बोलो। जो गाड़ी चला के आते हो, गाड़ी चलाने के बाद आप घर में आते हो, आने के बाद प्रतिक्रमण करते हो, करना चाहिए। और ये मन चलता है यहाँ, शरीर ने तो गया, गाड़ी में गए, बस में गए, कहीं भी गए, परंतु मन की यात्रा कहाँ कहाँ गई। मन ने किसी के रूप को देखा, उस पर कितने आसक्त हो गए। कभी विचार आया? कभी विचार आया? कान ने कुछ शब्द सुन लिए, नासिका ने सुगंध ले ली, जिह्वा ने रस ले लिया, काया ने स्पर्श कर लिए, पांचों इंद्रियों के विषय जी जिंदगी भर हमको घुमाते हैं, जिंदगी भर घुमाते हैं, हम उसमें घूम जाते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं मात्र जीवात्मा हूं। इस पूरे आकार में, ये आकार जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है संसार में, पूरे विश्व में, वो नष्ट होगा, वो परिवर्तनशील है। तो पुद्गल का संसार है कि जीव एक पुद्गल, जो पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना, और जीव जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो संपन्न है, जो परिपूर्ण है, वो जीव तुम हो। उस जीव को जानो और जीव को महत्व दो। मैं मात्र जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत जीव, अनंत जीवों में मेरा अपना अस्तित्व, और अनादिकाल से मैं भटक रहा हूँ, 4 गति 84 लाख। इस भटकने का कारण भी मेरा अपना है। जब मैं विभाव में गया, कर्ता भोक्ता में आ गया, अपने को देह माना, अपने को पुरुष स्त्री माना, अपने को मन बुद्धि इंद्रियों की वशीभूत हो गया, जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी और कर्म के बंधन शुरू हो गए। बस जीव अपने स्वभाव में आ जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव, मात्र जानो और देखो, कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ नहीं, मात्र जानो और देखो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोए सब साव। धम्म मंगल मुखी ठमा इंसा संयमो तबो देवावितंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारण शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain.
ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।